नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मेरा नाम है विकास आर्य। आप देख रहे क्राइम आर्य स्टोरीज। कहानी सुनो उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें। आज की कहानी की शुरुआत गुजरात में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है खेड़ा। एक दिन खेड़ा ज़िले के थाने में एक लेडीज़ जाती है जिसका नाम रोशनी होता है। वो थाने में जाकर बोलती है, साहब मेरी बेटी कल कोचिंग गई थी लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी है। रात के 11 बजे हुए थे। तो पुलिस सोचती है कहीं अपने यार दोस्तों में चली गई, आ जाएगी। तो ये सोचकर बोलती है, आप घर चले जाओ, कल तक तुम्हारी बेटी घर आ जाएगी। रोशनी यह सुनकर घर चली जाती है। घर जाकर पूरी रात इंतज़ार करती है लेकिन उसकी बेटी घर नहीं आती है। अगले दिन वो रोते हुए बिलबिलाते हुए फिर थाने पहुंचती है। थाने जाकर थाने के दरोगा से बोलती है, साहब तुमने कहा था कल मेरी बेटी घर आ जाएगी लेकिन अभी तक तो वो घर नहीं आई है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं, कैसे जाया करती थी तुम्हारी बेटी कोचिंग करने? तो वो बताती है, साहब मैंने एक रिक्शे वाला बुक कर रखा है, वो परमानेंट है, जो डेली उसको लेके जाता है रिक्शे से ही और रिक्शे से ही लेके आता है। लेकिन कल वो रिक्शे से लेके गया था लेकिन वापस वो घर नहीं आई। रिक्शे वाला मेरे पास आया था, वो पूछ रहा था रश्मि घर आई है क्या, लेकिन मैंने कहा नहीं आई। जब मैंने 1-2 घंटे इंतज़ार करा घर पर, मुझे लगा अभी तक मेरी बेटी नहीं आई है तो मैं आपके पास आई हूँ। फिर पुलिस वाले जाकर रिक्शे वाले से बात करते हैं, उससे पूछते हैं। तो वो बताता है, साहब मैं कल यहाँ से रश्मि को कोचिंग लेके गया था लेकिन जब मैं उसे लेने के लिए गया था वहाँ से, तब जहाँ पर वो खड़ी रहती थी वहाँ पर मेरे को नहीं मिली। मैंने सोचा कोचिंग अभी पढ़ रही होगी, तो फिर मैं कोच के पास गया जिसका नाम राजवीर है। उनसे पूछा तो वो बोले वो तो अभी चली गई है थोड़ी देर पहले। फिर वो वहाँ से रिक्शे वाला आ जाता, सीधा रश्मि के घर आता है और रश्मि की मम्मी जिसका नाम रोशनी होता है उससे पूछता है तो वो बताती है अभी तक नहीं आई है। तो इतना कहकर रिक्शे वाला अपने घर चला जाता है। पुलिस फिर पूछती है रिक्शे वाले से, कोचिंग कहाँ पर पढ़ने जाती थी वो? तो रिक्शे वाला बताता है, खेड़ा ज़िले में एक गांव पड़ता है चित्रसार में एक स्कूल है, डिवाइन पब्लिक स्कूल। उस स्कूल में कोच हैं जो राजवीर सर, वो पढ़ाते हैं। तो पुलिस डिवाइन पब्लिक स्कूल में पहुँचती है, कोच से बात करती है। तो वो बताता है, सर कल रश्मि तो कोचिंग आई ही नहीं। तो पुलिस फिर चौंक जाती है। तो वो फिर बोलती है, रिक्शे वाला बोल रहा है आई थी, आप बोल रहे हो नहीं आई है। तो दोनों, जो रिक्शे वाला है और कोच, दोनों पर पुलिस शक कर बैठती है। दोनों को उठाकर थाने लेकर आ जाती है। थाने लेकर आने के बाद दोनों को अलग अलग रूम में बैठाती है और दोनों से पूछताछ शुरू करती है। जब उनका दोनों का अलग अलग कमरे में रिमांड लिया जा रहा था तो राजेश डर गया था। तो वो फिर बोलता है, हाँ सर मैंने गायब करी है रश्मि। फिर पुलिस पूछती है, क्यों तुमने गायब करी? तो वो बोलता है, सर मैं डेली उसको लेके आता था कोचिंग के लिए, तो देखते ही देखते मुझे उससे डेली प्यार हो गया था। तो मैं सोचता था किस तरीके से इससे गलत व्यवहार करूं इसके साथ। तो उसके माइंड में एक घटना रची। वो दवाइयों के स्टोर पे जाता है, वहाँ से नींद की गोली का पूरा पैकेट लेके आता है और रश्मि को जब लेके जा रहा था उससे बोलता है, रश्मि मुझे प्यास लग रही है, अपनी बोतल में से 1-2 घूंट पानी पिला दे। तो वो बोतल दे देती है रिक्शे वाले को। वो जब पानी पीता है, पानी पीने के बाद उसमें वो दवाई डालकर घुला देता है। फिर रश्मि से बोलता है, लो तुम्हें भी प्यास लग रही होगी, थोड़ा पानी तुम भी पी लो। रश्मि पानी पी लेती है। पी करके जब पानी पी लेती है, रिक्शे वाला रिक्शे पर बैठता है और रिक्शा लेके चल देता है। जब 10 से 15 मिनट चलते चलते बीत जाते हैं तो वो पीछे मुड़ के देखता है, रश्मि रिक्शे पर सो गई थी। जब उसे लगा अब सो गई है तो वो चित्रसार में एक नाला पड़ता है, नाले के पास, नाले की तरफ रिक्शा मोड़ देता है। वहाँ पर जाकर रिक्शा खड़ा करता है, रश्मि को गोद में उठाकर जो जंगल झाड़ी टाइप का होता है नाले के पास, वहाँ पर लेके जाता है। उसके साथ गलत व्यवहार करता है। गलत व्यवहार करने के बाद उसको और आगे की तरफ धक्का देकर उसे और काफ़ी अंदर झाड़ियों में डाल देता है और अपना रिक्शा उठाकर अपने
सीधा रोशनी जो रश्मि की मम्मी है उनके पास आता है और बाकी मैंने आपको बता दिया क्या कहता है आपसे उनसे जाके। तो ये थी आज की कहानी। कोर्ट में जाने के बाद वो राजेश को, रिक्शे वाले को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। आज भी गुजरात की एक जेल में राजेश लगभग 1-2 महीने बाद उसको फांसी की सज़ा होगी। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखें, चैनल सब्सक्राइब करें और आपको किस प्रकार की कहानी सुननी है ये भी बिल्कुल ज़रूर शेयर करें मुझसे। नमस्कार।